दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फिटकरी से होने वाले फायदे के साथ इसका इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। फिटकरी को अंग्रेजी में एलम कहते हैं। फिटकरी का सदियों से उपयोग होता रहा। फिटकरी का इस्तेमाल हम सदियों से कर रहे हैं। फिटकरी एक पारदर्शी नमक जैसा पदार्थ है। आप कभी न कभी इसे आफ्टर शेव की तरह इस्तेमाल किए होंगे या फिर कभी पानी साफ करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी मुख्यतः दो तरह की होती है, एक लाल फिटकरी और एक सफेद फिटकरी। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन बीमारियों को ठीक करने के लिए फिटकरी को सीधा नहीं खाया जाता, बल्कि इसकी भस्म तैयार की जाती है। आयुर्वेद में भी फिटकरी को भस्म यानी शुद्ध राख के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे स्फटिक भस्म कहा जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भस्म तैयार करने का तरीका। उसके बाद बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और फिर इसे तवे पर या फिर कढ़ाई में डालकर इसे गर्म होने दीजिए। गर्म होने पर सबसे पहले इसका पानी बनेगा। आपको इसे किसी चम्मच वगैरह की सहायता से हिलाना नहीं है। अगर हिलाएंगे तो यह जो पानी है यह चम्मच के साथ चिपक जाएगा। फिटकरी गर्म होने के बाद इसके अंदर का जो पानी है ये धीरे धीरे उबलता रहेगा और फिर जितना भी पानी है फिटकरी के अंदर वह उबल कर निकल जाएगा और नीचे जैसे बताशा होता है उस तरीके से एक पपड़ी सी बन जाएगी। इसे ठंडा कर लें और फिर इसे बारीक पीस लें। यह आपकी फिटकरी भस्म तैयार हो गई है। अब जानते हैं कौन सी बीमारियों में फायदा करती है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। दोस्तों, सबसे पहला काम है इसका शरीर का खून साफ करना। यह शरीर में खून को साफ करती है, जिससे शरीर में होने वाले फोड़े, फुंसियां, चेहरे पर मुहासे की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। स्किन से रिलेटेड कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी हो इससे ठीक होती है। त्वचा की बीमारी में से कैसे खाना है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले केला ले लीजिए और केले को बीच में से दो भागों में कट कर लीजिए, या फिर केलों को छोटे छोटे स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं। और इस केले के अंदर आपको 1 ग्राम की मात्रा में फिटकरी के भस्म को लगा लेना है और फिर इस केले को आपको खा लेना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने फिटकरी खाई है। इसका कोई स्वाद आपको नहीं आएगा। आपको इसे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 1 ग्राम की मात्रा में ही आपको लेना है। अगर आप इसे सुबह के समय खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे दिन में 2 बार लेना चाहते हैं तो आधे ग्राम की मात्रा में फिटकरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा और दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप दूसरी बार ले सकते हैं। केले का सेवन आपको रात के समय नहीं करना है। आप यह प्रयोग 20 से 25 दिन लगातार कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर अंदर सभी तरह के स्किन से संबंधित रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिटकरी भस्म खाने के साथ साथ आपको फिटकरी के भस्म को नारियल तेल में मिक्स करके जहां पर भी त्वचा के ऊपर समस्या है, फोड़े फुंसी हो गए हैं या फिर मुहासे हो गए हैं, वहां पर उसके ऊपर लगा लेना है। फिटकरी के भस्म को नारियल तेल में घोल लीजिए। दोनों ही तरीका आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बीमारी जो इससे आप ठीक कर सकते हैं वह है दोस्तों सांस का रोग। अगर किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, गले में खराश है, गले में खींच खींच है, गले में कफ रुका हुआ है, छाती में कफ रुका हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में फिटकरी भस्म बहुत असर करती है। अगर आपको खांसी, जुकाम हो गया है या फिर किसी भी प्रकार का सांस रोग है, किसी भी तरह का कफ रोग है, तो इसमें आपको आधा ग्राम फिटकरी भस्म को शहद में मिलाकर खाना है। इसमें आपको केले में मिलाकर नहीं खाना है, केवल शहद के साथ ही लेना है। इससे पुराने से पुराना सांस रोग 1 महीने में ठीक हो जाता है। आपको शहद के साथ दिन में 2 बार लेना है। एक खुराक सुबह खाली पेट ले लीजिए और दूसरा खुराक रात को सोने से आधा घंटा पहले लीजिए। आधे ग्राम की मात्रा में आपको शहद के साथ लेना है। इसे आप चाहें तो बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो चावल के दाने के बराबर आप फिटकरी को बच्चों को दे सकते हैं। इतनी मात्रा लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरी बीमारी जिससे ठीक होता है वह है हाई ब्लड प्रेशर। इससे हाई ब्लड प्रेशर ठीक होगा, लो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा। इसके लिए भस्म को केले में मिलाकर खाना है। आपको आधा ग्राम फिटकरी भस्म लेना है, केले में डालकर खा लेना है। इससे हाई बीपी ठीक होगा। अब लो बीपी ठीक करने के लिए इसकी अलग विधि है। इसके लिए क्या करना है, आप रात को 15 मुनक्के को पानी में भिगोकर रखते हैं और सुबह खाली पेट इन्हें चबा चबा कर खा लें और इसके बीच में साथ में खा लें फिटकरी का भस्म। आधे ग्राम की मात्रा में फिटकरी का भस्म ले लें। आप शहद के साथ ले सकते हैं या फिर मुनक्के के साथ ही इसे खा सकते हैं और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। 15 दिन में लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। फिटकरी भस्म का अगला फायदा है यूरिन इन्फेक्शन में। यूरिन इन्फेक्शन होने पर पेशाब में झाग आता है, पेशाब करते समय जलन होती है और खुजली होती है। इसमें भी आपको 1 ग्राम की मात्रा में फिटकरी के भस्म को केले में डालकर लेना है और दिन में 1 ही बार खाना है। 15 से 20 दिन अगर आपने इसे खा लिया, इसके बाद अगर आप अपना खून की जांच करवाएंगे तो आपका यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल 0 हो जाएगा।
अगला फायदा जो फिटकरी भस्म का होगा वो है दांतों के हेल्थ के लिए। अगर आपके दांतों में पस पड़ गया है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, आपने एंटीबायोटिक भी खा लिया है लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ है, तो इसमें फिटकरी भस्म इफेक्टिव काम करती है। थोड़ी सी हल्दी लीजिए और थोड़ा सा नमक लीजिए और थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए। इन सब को आपस में मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और रात को सोते समय उंगली की सहायता से अपने मसूड़ों की मसाज कीजिए। मसूड़ों के ऊपर मंजन की तरह से अच्छी तरह से लगाइए। इसके बाद आपको पानी से कुल्ला नहीं करना है, बस ऐसे ही थूक देना है और फिर सो जाना है। एक ही रात में आपको इसका असर महसूस होने लगेगा। 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल करने से दांतों की पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी। लगाने के साथ साथ आपको फिटकरी भस्म भी खाना है, वो भी केले के साथ। इस तरीके से मसूड़ों की पस भी ठीक हो जाएगी, सूजन भी ठीक हो जाएगी और खून निकलना भी बंद हो जाएगा। दांतों के दर्द से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो फिटकरी के इतने सारे से बेहतरीन फायदे हैं, आप इसका प्रयोग करके जरूर देखिएगा।